इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों की मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवारों की वापसी का रास्ता बंद। इलेक्शन कमीशन ने मजमूई तौर पर 74 मखसूस नशिस्तें बहाल कर दी। कौमी असम्बली की 19, KP की 25, पंजाब असम्बली की 27 और सिंध असम्बली की 3 नशिस्तें बहाल कर दी गईं। इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक कौमी असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की खवातीन की 5 मखसूस नशिस्तें बहाल, 2 नून लीग, 2 पीपल्स पार्टी और 1 JUI को मिली। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 नशिस्तें बहाल, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और JUI फे को 1-1 अक़लियती नशिस्त मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 मखसूस सीटों में से 10 नून लीग जबकि 1 पीपल्स पार्टी को मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में JUI को 8, नून लीग की 6 और पीपल्स पार्टी की 5 नशिस्तें बहाल। PTI पार्लियामेंटेरियन और ANP के हाथ भी 1-1 मखसूस नशिस्त आई। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों की बहाली के बाद नून लीग सबसे बड़ी जमात बन गई। नून लीग की खातिन के लिए मखसूस अरकान की तादाद 26 से बढ़कर 57 हो गई। पीपल्स पार्टी की खातिन अरकान की तादाद 3 से बढ़कर 4 हो गई। मुस्लिम लीग काफ की मखसूस अरकान की तादाद 3 हो गई। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की मखसूस नशिस्तों की तादाद 1 से बढ़कर 2 हो गई। तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात, खिलाड़ियों के एक दूसरे पर बाउंसर्स। PTI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास, KP के बजट से मुतालिक अली अमीन गंडापुर पर तनकीद। ज़राए के मुताबिक निसार जड़ ने पूछा, गंडापुर बताएं बानी के बजट से मुतालिक बयान के बाद बजट क्यों पास हुआ? बैरिस्टर गौहर को बानी ने चेयरमैन बनाया है तो हम उन्हें फुल मैंडेट देते हैं। आमिर डोगरी ने इजलास में पार्टी के कैद रहनुमाओं का खत पढ़कर भी सुनाया। शेख वकास अकरम ने कहा, जेल में हमारे कैद रहनुमाओं के कैदियों के हुकूक नहीं मिल रहे। सलमान अकरम राजा ने कहा, यह तासुर गलत है कि बानी की बहनें पार्टी के खिलाफ और पार्टी बहनों के खिलाफ है। सीनियर रहनुमा अली मोहम्मद खान ने मुज़ाकरात करने की हिमायत कर दी। कहा, अगर एहतजाज करना है तो करें, हम इस पर भी आपके साथ हैं। अब पंजाब को भी निकलना होगा। पंजाब जितना आपका है उतना हमारा भी है। शाहिद खटक भी गंडापुर और पार्टी क़यादत पर बरस पड़े। कहा, अली अमीन साहब, ना मैं आपका मुलाजिम हूँ ना मैं आपके घर से खाता हूँ। आमिर डोगर ने शाहिद खटक की बातों की तायद कर दी। कहा, बहुत शुक्रिया शाहिद खटक साहब, आपने हमारी तर्जुमानी की। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया कि 11 करोड़ के बिस्किट खा गया। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, KP और दूसरे वज़ीर आला के बजट का मवासना करें तो मालूम होगा बजट किसका ज्यादा है। वज़ीर आला KP की सोशल मीडिया टीम से मुलाकात, अली अमीन गंडापुर की सोशल मीडिया टीम से पार्टी उमूर के हवाले से बातचीत। कहा, सोशल मीडिया ने बानी PTI का पैगाम आवाम तक पहुँचाने के लिए बेहतरीन काम किया। जस्टिस सरफराज डोगर की बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनाती। जस्टिस मंसूर अली शाह का जुडिशल कमीशन को एक और खत गुज़श्ता रोज़ की मीटिंग से एक दिन कबल सेक्रेटरी JCP को लिखा गया। 27 जून के सदारती नोटिफिकेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, मुशावरत की ज़रूरत एक आइनी मैंडेट है, ये इंतज़ामी सवाबदीद का मामला नहीं। मुशावरत के मामले को आसानी से नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मशवरे के बगैर किए जाने वाले यकतरफा फैसले में कानूनी जवाज़ नहीं हो सकता। Across 2 decades, Pakistan's armed forces, backed by an iron-willed citizenry, have broken the backs of Al-Qaeda networks, dismantled so-called caliphates in the name of Daesh or anybody else, and driven the TTP from fortresses to the foxholes. Operation Zarb-e-Azb drained the northern swamp. Radd al-Fasad uprooted the sleeper cells in our cities. Today's operations in Balochistan and elsewhere sever the nexus between separatism and foreign-funded terror. The Taliban regime was greeted by many as an inevitable fact. They promised the neighborhood stability. They delivered instead a 40% surge in militant attacks on Pakistani soil. The alternative is to surrender, and surrender is not a word in the Pakistani dictionary.
अफगान हुकूमत की वादा खिलाफी खित्ते में अदम इस्तेहकाम का बाइस है। तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत दोहा मुआहदे की पासदारी करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भारत को दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करने की दावत। कहा भारतीय क़यादत बैठे बात करे, मसला कश्मीर हल करे, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रवश तर्क कर किया जाए। पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में नहीं, पाकिस्तान हरगिज दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हासिल का एक पेचीदा चैलेंज है। नौजवानों को तेज रफ्तार इंटरनेट देने की जरूरत है। लेस्को ऑफिस शेखुपुरा के अमले ने जुल्म की इंतहा कर दी। बिल ठीक कराने आए बुजुर्ग खातून से बदसलूकी, गार्ड ने खातून को घसीट कर दफ्तर से बाहर निकाल दिया। वीडियो वायरल होने पर गार्ड के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गार्ड गिरफ्तार, नौकरी से भी फारिग। FIR के मुताबिक गार्ड ने अफसरों के कहने पर खातून को दफ्तर से जबरदस्ती बाहर निकाला। ऐनी शाहिद का कहना है बुजुर्ग खातून जायद बिजली बिल आने पर कई रोज से दफ्तर का चक्कर लगा रही थी। वजीर मुमलिकत बराए तवानाई अब्दुर्रहमान कांजू का नोटिस इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। तर्जुमान पावर डबियन का कहना है सिक्योरिटी गार्ड को फारिग करके महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया। 3 दिन के अंदर इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया है। बिजली सार्फिन हमारे लिए इंतहाई मुआसिस हैं। अवाम की तजलील किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारत की मेजबानी में एशिया कप दुबई में होगा। वेन्यू फाइनल। भारतीय मीडिया के मुताबिक मैचेस का आगाज 5 सितंबर से होगा। पाकिस्तान और भारत का दोबारा आमना सामना हो सकता है। रिवायती हरीफों का एक टाकरा 7 सितंबर, दूसरा 15 सितंबर को मुतवक्के। इवेंट का फाइनल 21 सितंबर को खेला जा सकता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल शेड्यूल का ऐलान जल्द करेगा। पंजाब में अपोजिशन के 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस तैयार। ज़राए असम्बली के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल पंजाब असम्बली रेफरेंस दायर करने के लिए इलेक्शन कमीशन चले गए। रेफरेंस दायर करने के लिए तमाम ज़रूरी दस्तावेजात जमा कर ली। दस्तावेजात में साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का हमजा शहबाज के खिलाफ फैसला भी शामिल है। अपोजिशन की हंगामा आराई से मुतालिक तमाम सबूत रेफरेंस में शामिल। नाराए सवात के इतराफ तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन दोबारा शुरू। साबिक गवर्नर गुलाम अली के टाउन में कमरे में स्मार। PTI रहनुमा के शादी हॉल को 4 घंटे में खाली करने के अहकाम। फिजागढ़ में पेट्रोल पंप भी मिस्मार किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ऑपरेशन के दौरान 65 गैर कानूनी तामीरात गिराई गई हैं। दूसरी जानिब साने सवात में लापता एक बच्चे की लाश ताहाल न मिल सकी। सर्च ऑपरेशन 6ठे रोज भी जारी है। सयाहों को बरवक्त रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों फराहम नहीं किए गए? चीफ जस्टिस SM अतीक शाह के सानह सवात पर पेशावर हाई कोर्ट में समात में रिमार्क्स। कहा सवात में गफलत के बाइस 17 अफराद की जानें चली गईं। कमिश्नर मालाकंड और मुतल्लिका अजला के पुलिस अफसरान कल तलब। अदालत ने सवात वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। एडवोकेट जनरल ने बताया एयर एम्बुलेंस भी मौजूद, वक्त कम होने की वजह से इस्तेमाल नहीं किया जा सका। माजोड़ के मुकाम फाटक मेला के करीब धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार समेत 5 शहीद। वज़ीर आज़म की धमाके की शदीद मुसम्मत। शहबाज शरीफ का असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर की शहादतों पर इज़हार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी सरकारी गाड़ी के करीब धमाके की मुसम्मत। इसराइल ने गाजा में 60 रोज़ा जंगबंदी की शराइ से इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा। कहा इसराइली हुकाम से गाजा पर तवील नतीजा खेज मुलाकात हुई। जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र के हुकाम हतमी तजावीज़ पेश करेंगे। ट्रंप ने कहा उम्मीद है हमास मुआहदे को कबूल करेगी, ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद ख़राब हो जाएगी। ट्रंप का कहना है तिजारती मुआहदों को 9 जुलाई की डेडलाइन में तोसी नहीं की जाएगी। भारत के साथ डील का इम्कान है, जापान से शायद ही कोई डील हो सके। गजा में इसराइली बर्फिया जारी। 24 घंटों में 116 फलस्तीनी शहीद। अस्पताल, स्कूल और इमदादी मराकज पर हमले। इसराइली फौज का खान यूनिस का इलाका फौरी खाली करने का हुक्म। यमन से भी इसराइल पर मिसाइल हमला। इसराइल का मिसाइल नाकारा बनाने का दावा।
BBC पर फ़लस्तीनी मुखालिफ तासुब का इल्ज़ाम, 100 से ज़ायद मुलाजमीन ने आला क़यादत को ख़त लिख दिया। इसराइल से मुतालिक रिपोर्टिंग पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, मीडिया इंडस्ट्री की 300 शख्सियात शामिल, रिपोर्टिंग को सियासी एजेंडे पर मबनी करार दे दिया। ईरान ने गुज़श्ता माह अपने हुर्मुज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने की तैयारी कर ली थी। अमरीकी इंटेलिजेंस सराय का दावा, कहा इसराइली हमलों के बाद ईरान ने बहरी जहाज़ों पर बारूदी सुरंगें लूट की थी। ईरान ने बारूदी सुरंगें नस्ब नहीं की, ये वाज़ेह नहीं ईरान ने बाद में माइंस ऑफलोड की या नहीं। खलीजी कशीदगी के बावजूद आलमी मंडी में तेल की कीमतें 10% कम हो गई। दूसरी जानिब ईरानी सदर ने IAEA से ताउन मुअत्तली का कानून नाफिज कर दिया। कराची समेत मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत ₹1.14 फी यूनिट कमी। नेपरा ने हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। फैसला नोटिफिकेशन के लिए वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। फैसले का इत्तलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। नए माली साल का दूसरा रोज भी तारीख साज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी बरकरार, 1,30,000 की नफसियाती हद भी अबूर कर गई। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स में 2200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,30,344 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर। मुआशी अहदाफ के हसूल में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कारोबारी बरादरी और टैक्स दहिंदगान को सहूलियात देंगे। टैक्स दहिंदगान की सहूलत के लिए FPR के दरवाजे खुले रखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR डिजिटाइजेशन से मुतालिक जायजा इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FPR की कोशिशों को सराहा। कहा, टैक्स वसूली और मुआशी अहदाफ के हसूल के लिए इसी मुस्तादी का मुजाहिरा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स नादहिंदा और सनतों के लिए पैदावारी अमल को डिजिटाइज करके टैक्स नेट में लाने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों को सराहा। पाक भारत जंगबंदी के लिए सऊदी अरब के मुफाहमत के किरदार की भी तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी फरमानरवा और वली अहद के लिए पुरखुलूस जज्बात का इजहार। कोहिस्तान में 40 अरब रुपए का मुबैना स्कैंडल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पहुंच गया। चेयरमैन कमेटी जुनैद अकबर खान ने मामला कमेटी में उठाया। कहा, हम ऑडिट का कहते हैं तो आप ऑडिट पर राजी नहीं होते। ऑडिट हुकाम के मुताबिक चेक बुक मिसयूज हुई। तमाम मुलाजमीन फाइनेंस डिपार्टमेंट के हैं और फ्रॉड करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कमेटी ने मामले से तफसीलात तलब कर ली। वज़ीर आला पंजाब का मरीज से वापसी पर फील्ड अस्पताल का दौरा। मरियम नवाज ने अस्पताल का मुआयना किया और सहूलतों की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील का दायरा कार मज़ीद बढ़ाएंगे। दूसरी जानिब अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज़ायद घरों की तामील मुकम्मल। मुख्तसर मुद्दत में 57 अरब 90 करोड़ रुपए के लोन का इजरा। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है, पंजाब हुकूमत ने अवाम से किया एक और वादा पूरा कर दिया। कराची में खसारे का शिकार 17 यूटिलिटी स्टोर्स मुस्तकिल बंद। अशिया के मुनासिब नर्ख पर खरीदारी की सहूलत खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदी से शहरियों को शदीद मुश्किलात। डकैती, मसाहमत या दुश्मनी का शाखसाना। कराची कुरंगी 3.5 में वायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक। 24 साल उमैर अली कायदाबाद हुसैनी चुरंगी का रिहायशी था। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट में ऑटो मैकेनिक तैनात था। SSP कुरंगी के मुताबिक मकतूल का पर्स और मोटरसाइकिल मौजूद है मगर मोबाइल फोन गायब है। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। कराची में वर्दी में मलबूस 6 जाली पुलिस एहलकार गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान 3 मोटरसाइकिलों पर सवार थे।
लाहौर में टिकटॉकर काशिफ समीर एक बार फिर गिरफ्तार। काशिफ समीर की बावर्ती मुसल्ला गार्ड्स की वीडियोस वायरल हो रही थी। 13 गार्ड्स भी पकड़े गए। मुलजिमान से असलहा भी बरामद। काशिफ समीर का एतराफ़ जुर्म, माफी मांगने का वीडियो बयान भी सामने आ गया। असले की नुमाइश समेत दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज थे। किराया थी तकरीबन 1800, अभी 2300 लेन देन है। हम गरीब हैं, क्या करें। पेट्रोल के कीमतों में इजाफा हुआ है। पहले 2200 रुपए किराया था, अभी मनमानी कर रहे हैं, 2500 रुपए किराया ले रहे हैं। मैं इंतजामिया से यही कहना चाहूँगा कि गरीब आवाम के साथ नाइंसाफी ना करें। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा आवाम की जेब पर भारी। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% बढ़ा दिए। लाहौर से कराची का किराया, इसमें 1680 रुपये इजाफा, 7050 से बढ़कर 8730 हो गया। लाहौर से रावलपिंडी का किराया 1040 रुपये बढ़ गया। लाहौर से मुल्तान का किराया 2000 से बढ़कर 2620 रुपये हो गया। इस्लामाबाद में सुबह सवेरे फिर बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार। लाहौर में ठंडी हवाएं चलने से हब्स की छुट्टी। कई इलाकों में बूंदाबांदी। मर्दान, शुमाली वज़ीरिस्तान, मरी और जहलम में बारिश। 4 सदा अटक और आज़ाद कश्मीर में भी बादलों की घन गरज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम, चकोटी, चकार पे भी बारिश। हरीपुर में लैंड स्लाइडिंग के बायस 2 मकानात तबाह, 3 खातीन जख्मी। बरतानिया और यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 34 डिग्री हो गया। पुर्तगाल में पारा 46 डिग्री को छू गया। पेरिस में दर्जा हरारत 40 डिग्री। आईफल टावर को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया। इटली में आउटडोर वर्क पर पाबंदी लगाने पर गौर। ब्रसल्स में कई जगह दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। मैक्सिको में तूफानी बारिशें। ट्रॉपिकल स्टॉर्म बेरी ने तबाही मचा दी। सैकड़ों मकानात मुतासर। शाहराएं दरिया का मंजर पेश करने लगीं। सदर ट्रंप की एक बार फिर मेयर न्यूयॉर्क के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़हरान ममदानी पर तनकीद। कहा, ज़हरान ममदानी एक कम्युनिस्ट हैं। ये बहुत खौफनाक होगा। देखना चाहूँगा ममदानी को पैसे लेने के लिए व्हाइट हाउस आना पड़ेगा। न्यूयॉर्क के लोग ममदानी की तरफ जाते हैं तो वो पागल हैं। विंबलडन टेनिस में दूसरे रोज भी बड़ा अपसेट। यूक्रेन की तियाना ने अमेरिका के कोकोगाफ को इवेंट से बाहर कर दिया। विमेन दिफाई चैंपियन बारबोरा ने फिलिपाइनी हरीफ को शिकस्त दे दी। आलमी नंबर 1 यानिक सिनर दूसरे राउंड में पहुंच गए। नोवाक जोकोविच ने फ्रांस के अलेक्जेंडर को 3-1 से हरा दिया। दूसरे दिन भी शदीद गर्मी से खिलाड़ियों के पसीने छूट गए। फीफा क्लब वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल्स की लाइनअप मुकम्मल। रियल मैड्रिड ने दिलचस्प मुकाबले में यूवेंटस को 1 गोल से शिकस्त दे दी। वाहिद गोल गार्शिया ने 54वें मिनट में किया। ब्रोसिया डॉर्टमंड ने मॉन्टेरी को 2-1 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल्स 4 जुलाई से खेले जाएंगे। जावेद मियांदाद ने उनकी शादी खराब कर दी थी। बॉलीवुड मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान का इंकशाफ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, 10 अप्रैल 1986 को उनकी शादी थी। उसी दिन शारजा में पाकिस्तान भारत का मैच था। खुश था, भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीत रहा है। फिर जावेद मियांदाद ने आखिरी गेंद पर छक्का मार दिया। मियांदाद के तारीखी छक्के ने मेरी शादी की खुशी बर्बाद कर दी। मशहूर रेसलर और अदाकार डवाइन जॉनसन की बेटी के साथ दिल को छू लेने वाले लम्हे की वीडियो वायरल। अदाकार ने वीडियो कैप्शन में लिखा, ये मेरी बेटियों की मेरे सर पर मेकअप पार्टी हो रही है। दुनिया के तवील कामत शख्स का एहसास रखने वाले पाकिस्तान के आलम चन्ना को दुनिया से गए 27 बरस बीत गए। आलम चन्ना का नाम 1982 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। रिश्तों में ये नोक झोंक चलती रहती है। इसका ये मतलब थोड़ी है कि रिश्ते खत्म कर दो। तो फिर क्या करेगा अब? इस खेल पर फुल स्टॉप लगा ही दे। दिखाई दे बस तू ही तू मुझे। और क्या अरसल अर्श को दोबारा बचा पाएगा? ड्रामा सीरियल अर्श में आगे क्या होगा? देखिए ड्रामा अर्श हर बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।